मेरे प्यारे भक्तों, माताओं, बहनों, आपके श्री चरणों में ये दास सुरेश का प्रणाम। आइए आज बात करते हैं। थंबनेल में लिखा है कि दरिद्रता फिटकरी से कैसे चली जाती है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। और इसमें जो आपको चमत्कारी उपाय बताए जाते हैं उनको आप अवश्य लिख लें, ताकि आपके जीवन में ये काम आएंगे और आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा और आप सुखमय जीवन यापन करेंगे। तो चलिए वीडियो अंत तक देखिए। मैं पूरा आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से दरिद्रता फिटकरी से घर से बाहर चली जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप प्रातःकाल सवेरे उठते हैं, झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, तो पानी की बाल्टी में थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा पीस कर डाल दें और उससे रोज हमेशा प्रतिदिन घर के अंदर पोछा लगाएं। उस फिटकरी के पानी से घर के अंदर जैसे जैसे पोछा लगेगा, वैसे वैसे आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ घर से बाहर चली जाएगी। आपकी दरिद्रता आपके घर से बाहर चली जाएगी। और जब दरिद्रता बाहर चली जाएगी तो महालक्ष्मी माता को तुरंत आने में कोई देरी नहीं रहेगी और आपके घर में धीरे धीरे सुख शांति आने लगेगी। लेकिन इस कार्य को आपको निरंतरता पूर्वक करना पड़ेगा। निरंतरता में ही शक्ति है। आप हर काम को रोज रोज करेंगे और उस उपाय को रोज रोज करेंगे और झाड़ू पोछा लगाते समय फिटकरी के पानी से पोछा लगाएंगे और हमेशा लगाएंगे, तो धीरे धीरे निरंतरता आ जाएगी और दरिद्रता आपके घर से चली जाएगी और महालक्ष्मी माता आपके घर में निवास करेगी। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। ये जो भी मैं बातें बताता हूँ ये पौराणिक बातें हैं, ये पुराणों में लिखी हुई बातें हैं। इनका बहुत बड़ा महत्व है। आज के युग में, ये कलयुग का युग है, इस युग में प्राचीन बातों से मनुष्य दूर चला जा रहा है और आज उसको समय नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है ये सब उपाय करने का। लेकिन इस उपाय को करने में एक 5 मिनट भी नहीं लगते हैं और आपके घर में सुख शांति आ जाती है। परिवार में मिलनसार हो जाता है, सास बहू के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, माताएं बहनें साथ में रहने लगती है, खुशहाली घर में आती है, पति पत्नी के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, बच्चा कहना मानने लग जाता है। ये सारे इस उपाय को करने से इतने फायदे आपके घर में शांतिपूर्वक आ जाते हैं और माता स्वयं धन की बारिश करती है। कर्जा चुक जाता है, कर्जा होता ही नहीं है। अच्छा, एक और ये कर्जे की बात आई है तो इसको भी आप अपने डायरी और पेन से लिख लें कि रविवार के दिन कर्जा चुका देना चाहिए, मंगलवार के दिन कर्जा चुका देना चाहिए, कर्जा लेना नहीं चाहिए। रविवार को भी आप कर्जा नहीं लें और मंगलवार को भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और आपका भविष्य धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। और ये यशोधन ज्ञान सागर का चैनल इसी बात का चलाया जा रहा है, जिससे कि पौराणिक बातें जो पुराणों में लिखी हुई है, जो प्राचीन युग में अपने पिता दादा दादी ये सब किया करते थे, वो मैं आपको इस यशोधन ज्ञान सागर में बताने का पूरा प्रयास करूँगा, जिससे आपका भी जीवन सफल हो और आप भी मंगलमय हो। और अधिक से अधिक मेरे इस यशोधन ज्ञान सागर के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें, मुझे प्रोत्साहन देवें, तो मैं आपको आगे और भी वीडियो है
उनमें अच्छे अच्छे ज्ञान की बात जो पुराणों से सम्मत है, ऐसी बातें मैं आपको बताऊं और आपका भविष्य हो सकता है किसी छोटे से उपाय से आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही उपाय किया और कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। रोज़ निरंतरता नए नए उपाय कभी कभी आप करते रहेंगे तो एक न एक दिन कोई सा उपाय आपके जीवन में काम में आ जाएगा। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बुखार की गोली, आज जैसे किसी को मरीज को बुखार आया है, ठंड दे के आया है, तो डॉक्टर साहब पहले उसको गोली दे करके और उसको कहते हैं कि कल फिर आना। तो आज गोली दिए, उससे कुछ नहीं हुआ, तो कल फिर वो डॉक्टर साहब दूसरी गोली बदल करके फिर देते हैं, इंजेक्शन भी लगा देते हैं, फिर भी बुखार नहीं जाता है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि तीसरे दिन कि इनकी बोतल चढ़ाना पड़ेगी। तो निरंतरता, उपाय बदलते रहेंगे, रोज करते रहेंगे, कुछ न कुछ उपाय आपके अवश्य काम में आ जाएगा और उस उपाय से आपका भाग्य ही बदल जाएगा। महालक्ष्मी माता स्वयं आपके घर में आकर के निवास करेगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि हर घर में महालक्ष्मी माता निवास करे, सभी कुशल मंगल रहे, सब खुश रहे, आनंद से रहे और महालक्ष्मी माता स्वयं घर में विराजमान हो जाए। बच्चे कहना मानने लग जाए, माता पिता के आपस में विवाद खत्म हो जाए, पिता पुत्र की बनने लग जाए, सास बहू की बनने लग जाए, पति पत्नी सुखमय जीवन यापन करे और धन का भंडारा भर जाए। और जब धन का भंडारा भर जाए तो आप दशवंत भी निकालें, किसी भी मंदिर में जाकर के, किसी शिवालय में जाकर के फ्रूट्स को थोड़ा बांट दें, गरीबों में थोड़ा समोसा, कचौरी, अन्न, जो भी आपसे श्रद्धा हो वो उसको बांट दें, गरीबों में बांट दें। गरीबों के मन को प्रसन्न रखें, गरीबों की सेवा करें, गायों की सेवा करें, पशुओं की सेवा करें, पक्षियों को दाना डालें, इस तरीके से अपने भाग्य को उज्जवल बनाएं। ये सारी बातें पुराणों में लिखी हुई है और ये पौराणिक बातें ही अगर मनुष्य इस जीवन में, अपने जीवन में उतार लेता है तो वह कभी भी दुख की छाया में नहीं आता है। सदा शनिदेव उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं और अगर शनिदेव की कुदृष्टि भी पड़ जाती है तो शनिदेव कहते हैं कि ये तो दानवीर है, ये दान पुण्य करता है तो इसके सारे दंड माफ़ हैं। क्योंकि शनिदेव क्या करते हैं कि हमेशा उसका लेखा जोखा देखते हैं, इसने कितना दान किया है, इसने कितने लोगों की आत्मा दुखाई है, इसने कितने लोगों का धन हड़पा है, वो सारा लेखा जोखा शनिदेव के हाथ में रहता है। इसलिए अगर आप दान पुण्य पहले से ही करते रहेंगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर शनिदेव की सदा कृपा बनी रहे और अगर उनकी चाल भी अनिष्ट है तो भी शनिदेव उसको चाल को बिल्कुल शांत पूर्वक करके और आपको धनवान बना दे, सुखमय बना दे, आपका जीवन मंगलमय हो जाए। मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देता हूँ। जय हो ललिता देवी की। ललिता देवी आपको प्रणाम।